हाय गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि देख रहे हैं आप, फिर वापस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस आदेश जारी कर दिया है कि आज रात में 10 बजे से फिर वापस 3 डेज़ के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और यूपी में तो ख़ास तौर से केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग घर पे रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे, कहीं ना कहीं घर में रह के ही बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में निकला हुआ हूँ और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हाय, क्या नाम है आपका? ये मेरे साथ श्रीवास्तव जी। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? ओके, 6 डेज़ हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको 6 डेज़ हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए और बहुत अच्छी कार ड्राइव कर रहे हैं ये। आपने कौन सी कार परचेज़ करी है अभी? मैंने i10 स्पोर्ट, इन्होंने i10 स्पोर्ट नई वाली जो आई है वो इन्होंने परचेज़ करी है। और ये और इनके बेटे ने दोनों ने क्लासेस ज्वाइन करी थी। बेटा तो चलाने लगा, बहुत अच्छी कार ड्राइव कर रहा है, पर थोड़ा एज डिफेक्टेड होता है। ये भी चला रहे हैं, पर थोड़ी सी चीज़ें भी हैं, कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर कितनी एज है आपकी? मेरी 48 50 समथिंग मतलब। तो होता है क्या है कि 40 ईयर के बाद थोड़ा सा माइंड में डर आ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अक्सर लोगों की कॉल आती है कि सर मैं पैनिक हो जाता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है चलाने में, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगा आप सभी को कि 18 से 25 तक जो होता है वो एक बैचलर लाइफ होती है। उसमें बहुत जल्दी चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं, बहुत जल्दी हम पिकअप कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें डर नाम की चीज़ नहीं होती है। और एक जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे कि सपोज़ करो आप 40+, तो 40+ में क्या होता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, हम दूर की सोचने लगते हैं। तो जब हम दूर की सोचते हैं कि किसी को चोट ना लगे, किसी का नुकसान ना हो, किसी को लगे ना, हम सेफ़ रहें, सारी चीज़ें रहें, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो माइंड में कहीं ना कहीं डर रहता है। तो जब भी आप कार ड्राइव करें तो माइंड को एकदम फ्रेश रखें, और जो भी आपके बगल में बैठा हो, ट्रेनर हो या आपका कोई मित्र हो या कोई दोस्त हो, कोई भी हो, आप अपनी कार से ड्राइव कर रहे हैं या किसी ट्रेनर के साथ हैं, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, आपका म्यूज़िक प्लेयर बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका मोबाइल साइलेंट पे होना चाहिए, हो सके तो उसको कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दें, ओके। क्योंकि फ़ोन से आपकी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर अच्छी गाड़ी आपको सीखनी है और अच्छे ड्राइवर बनना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो कुछ चीज़ों को आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। फ़ोन को हाफ एन आवर 1 आवर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रख दें, और म्यूज़िक सिस्टम कतई नहीं चलाना है। और ड्राइविंग के टाइम जो भी है उससे ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ मतलब की बात करनी ड्राइविंग से रिलेटेड। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खुद दूसरे को गाइड करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले हम खुद चलाएंगे, फिर हम दूसरे को गाइड करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोई भी चीज़ सडनली से नहीं करनी है, हमें चीज़ों को समझ के, सोच के फिर करना है। कार का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी आप देख रहे हैं आपकी गाड़ी लहरा रही है, देखा, अभी राइड चली गई। अभी इससे पहले आप साइकिल वाले को रगड़े दे रहे थे। अभी जस्ट मैंने वहाँ पे ब्रेक लिया था, अगर नहीं लेता तो साइकिल वाला गया था, क्योंकि आपने लेफ़्ट में देखा ही नहीं था। अब ये सामने बंदा जा रहा है, इसको हॉर्न मारने की किसकी ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है। कार में आप बैठे हैं, 4 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं, बिफोर प्लानिंग आपको करनी है। अब इनको हॉर्न क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये जैसे मुझे बार बार टोकना पड़ रहा है, देखो लेफ़्ट काट दिया आपने गाड़ी, है ना। अभी आप लहरा रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको बोला जाता है पेन लेके आना, तो आप पेंसिल लेके जाएंगे? नहीं, ये आपकी लापरवाही मैं कहूँगा। कि आप जैसे शूज़ पहन के आए, मैंने मना किया था, कल आपकी कई चीज़ें मैंने क्लियर कराई थी, फिर भी आप शूज़ डाल के आए, क्योंकि आपको ही पता था कि आपको ड्राइविंग सीखने जाना है ना। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से पता चलता है, मैं इसको लापरवाही कहूँगा अपनी लैंग्वेज में। बाकी चलाना सीखना आपको है भाई, मैं 15 डेज़ आपको ड्राइविंग सिखा दूँगा, ठीक है। जाने दीजिए गाड़ी, यू टर्न लेना? नहीं, स्ट्रेट चलिए आप, अभी आपके पास टाइम है, आप जाइए मुंशी पुलिया तक या निशादगंज तक लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कार को ड्राइव करना है, चीज़ों को समझना है। और देखिए मुझे इतना पता है कि अगर जो स्टूडेंट मुझे 5 से 7 डेज़ फॉलो करेगा उसको कार चलाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और कार चलाना ने वो ऐसा मतलब परफेक्ट हो जाता है कि लोग उससे कहते हैं भाई कितने साल से चला रहे हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का, क्योंकि 10 से 15 साल तो मुझे ड्राइविंग करते हो ही गए हैं, सिखाते हुए 10 साल लगभग हो गए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एजुकेशन का रोल नहीं है, बस सिर्फ डिपेंड ये करता है कि जो चीज़ आपको बताई जाए, आपको अगर वो चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको डायरी में नोट कर सकते हैं, कुछ नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि दिन में बहुत सारे काम, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप भी जॉब में हैं, तो आपके पास भी बहुत सारे काम होते होंगे। यहाँ से जाने के बाद भी ऑफिस जाना है बहुत, तो माइंड में वो चीज़ आप इसको रख नहीं पाते हो, है ना। और जो एक एज होती है 18 से 25 साल, वो बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर जाते हैं। छोटे बच्चे को अभी आप कुछ बोलोगे बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा ब्रेन पे भी असर पड़ता है। आप चला अच्छी रहे, मैं ये नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एज के हिसाब से 50 ईयर्स ओल्ड में आप अच्छी चला रहे हो, बट कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान नहीं दे पाते हो, मेरे कहने के बाद भी आप नहीं ध्यान दे पाते हो। अब मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है, मैम चलाती हैं, आपसे बेस्ट चलाती हैं, आपसे बेस्ट चलाती है। आज भी उन्होंने कम से कम पॉलीटेक्निक तक लेके आई, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, कोई मिस्टेक नहीं होती है उनसे, पर उनकी स्पीड जो है 30 से ऊपर जाती ही नहीं है और गाड़ी लहराती नहीं है। जिस दिन मैंने उनको बोल दिया मैम नंगे पैर चलाना, उस दिन से वो नंगे पैर आती हैं। आगे से हमें जाना है स्ट्रेट निशादगंज की तरफ, ठीक है। स्पीड मेंटेन करिए आप, थोड़ा सा यहाँ चढ़ाई है, एक्सेलेटर दीजिए, हाँ, और सामने देखो नहीं डिवाइडर में इसमें टकरा जाएगी बैरियर में। और गाड़ी आपकी लहरा बहुत रही है, लहरा बहुत रही है, स्ट्रेट जाना है, राइट का सिग्नल दीजिए, हाँ, रेस करो हल्का, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी आपकी है। देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी। अब लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए आप, स्टीयरिंग के अंदर से क्यों दिया आपने, ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे पैर प्रॉपर। अब यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न करना है, हल्का ब्रेक दबाओ 20%, सीधी करो गाड़ी, हाँ, क्योंकि ये चौराहा है, यहाँ फट लेफ़्ट लेना था, फट राइट लेना था, सारी चीज़ों को ध्यान देना था। अभी तो रोड खाली था, अभी 8 बजे के बाद आप यहाँ निकाल नहीं सकते हो गाड़ी, इतना ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो चलो लखनऊ के अंदर भी सारी रेड लाइट्स लग गई, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ट्रैफिक को रोक रोक के ग्रीन रेड येलो पे चलाया जा रहा है। नहीं पहले तो यहाँ था 10 मिनट खड़े रहना पड़ता था निकलने के लिए, तो स्पीड थोड़ी आप मेंटेन करिए। अभी गाड़ी कौन से गियर में है आपकी, सेकंड गियर में, सेकंड गियर में है, ठीक है। सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है, 20 to 30, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। अभी आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे है, 20 प्लस, हाँ। तो अभी आपको अगर ये सिंगल रोड है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि डिवाइडर वगैरह नहीं है, सामने वाला अगर आप फास्ट हो लहरा जाएगी तो टकरा भी सकती है, ठीक है। स्पीड मेंटेन करते रहिए और चलते रहिए। अभी आपका 20% क्लच दबा हुआ है, इसको आप प्रॉपर रिलीज़ करिए। और अगर ये चीज़ नहीं आती तो आप पैर अपना नीचे रख सकते हैं, क्योंकि अभी क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब क्लच का रोल ख़त्म हो जाए, अगर आप क्लच पे पैर रखने की हैबिट करेंगे तो आपका 10 से 20% क्लच दबा रहता है, आपको पता नहीं चल पाएगा, आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें फूक जाएंगी, ठीक है। अब देखो आप पैनिक हो गए, अब वो कार के अंदर तो नहीं आ सकता है, आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर बहुत डर है, इस चीज़ से और डर है। डरना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा डरना भी ज़रूरी है, ठीक है। और स्टीयरिंग आपसे लहराती क्यों है, क्योंकि आप जब गियर चेंज करने लगते हैं तो आपकी स्टीयरिंग बबल कर जाती है, क्योंकि जो आप जिस तरीके से गियर को टाइट पकड़ते हैं उसी तरीके से स्टीयरिंग को भी टाइट पकड़ लेते हैं, तो आपके हाथ की वजह से वो राइट लेफ्ट भाग जाती है, समझ रहे हैं। स्टीयरिंग को एकदम इशारे से रखना होता है। अब आप पूरी स्टीयरिंग छोड़ दो, हटा लो हाथ, छूना नहीं जब तक मैं बोलूँ ना। मैंने क्या कहा, छूना नहीं। अंकल आप हंस रहे हैं, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैंने अगर मैं एज ए टीचर हूँ, अगर आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ, क्यों छू रहे हैं आप। मैंने मना किया कि स्टीयरिंग आपको नहीं पकड़नी, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, नहीं छूनी है। अब देखो लेफ़्ट आ जाओ। अब देखो आपने कम से कम 20 से 30 सेकंड स्टीयरिंग छोड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ, छोड़ दो स्टीयरिंग, मैं दिखाता हूँ। ये स्टीयरिंग मैंने छोड़ दी, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखो। रहने दीजिए, अब आपसे बात ही करना बेकार है, मुझे कोई फ़ायदा। आपके अंदर डर है, आपको अभी समय लगेगा कि आपके चेहरे से डर लग रहा है। मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, आप सीखने ही नहीं चाह रहे। आप एज ए टीचर मुझे ले ही नहीं रहे, तो फिर मेरा बोलना समझ लो दीवार में सिर मारने की बात है। आप छोड़ दिया, वो पॉइंट ही निकल गया ना, अब वो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टीयरिंग विदाउट एक्सीलेटर के बाद ये देखो एक जगह स्टेबल हो जाती है, ये लहराती नहीं है,
ये जो आपसे स्टीयरिंग दाएं बाएं भाग रही है, क्यों भाग रही है? आपके हाथ की वजह से भाग रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप स्टीयरिंग को टाइट कर लेते हो, इस वजह से स्टीयरिंग भागती है। अगर आप सीधे सीधे रोड पे स्टीयरिंग 50 की स्पीड में जा रहे हो, छोड़ दोगे तो स्टीयरिंग सीधी जा रही है। अगर इनकेस स्टीयरिंग आपकी ये राइट भाग रही है या लेफ़्ट भाग रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ है। एक साइड का आपका टायर बहुत जल्दी चट जाएगा, मतलब घिस जाएगा, तार निकल आएंगे। तो स्टीयरिंग अगर किसी प्लेन है, बराबर रोड है और उस पर आप 40 से 50 की स्पीड में चल रहे हैं और स्टीयरिंग छोड़ते एक साइड भाग रहा है, जैसे राइट भाग रहा है, लेफ्ट भाग रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट साइड का अलाइनमेंट आउट है। वो टायर की शॉप पे जाके आपको उसको प्रॉपरली चेक कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी के एक साइड का टायर फट जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा। समझ रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, सिर्फ कार ड्राइव करने से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप कार लेके निकलोगे, रास्ते में टायर पंचर हो गया, कैसे चेंज करोगे आप? पता होना चाहिए ना आपको। सामने से कार आ रही है, हल्का सा लेफ़्ट आ जाओ, और यहाँ पे एक पासिंग डिपर होता है, ये इसको हम ऐसे उठाते हैं ऐसे करके, तो आगे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, ब्लिंक करती है। ठीक है, सामने से देखा होगा डिपर मारते हैं ना लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को हम अलर्ट कर रहे हैं कि भाई कोऑपरेट करो। अभी आपने देखो 20% क्लच दबा रखा है। अंकल अभी जब मैंने टोका है तब आपने क्लच को रिलीज़ किया है। इधर दिखता है, ये देख रहे हो, इतना क्लच दबाया। आप दबाओ जरा, थोड़ा क्लच दबाओ क्लच और दबाओ। अब देखो पेंडल नीचे दबाए, नहीं दबाए। अब छोड़ो पूरा क्लच, आ गया पेंडल ऊपर, आया। इंजन के साउंड से पता चल जाती। मैं तभी आपको टोकता हूँ जब आप गलत करते हो, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे भी पूरे दिन बोलते मेरा भी मुंह दर्द करने लगता है। तो मैं बगैर बात के आप बैल मुझे मार ऐसे तो करूँगा नहीं मैं। अब आपको लगता है कि आपने नहीं किया, पर मुझे लगता है किया है, क्योंकि मेरा काम ही है। मैं पेमेंट इसी चीज़ की लेता हूँ आपसे, कि मैं चीज़ों को एक एक चीज़, और जो आपकी कमियां भी दूर हुई हैं, क्यों दूर हुई? क्योंकि मैंने आपको इतना टोका है, एक एक चीज़ के लिए इतना मैंने आपको बोला है। अभी भी आपसे ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है, टाइम पे ब्रेक पे पैर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ समय के साथ नहीं एडजस्ट हो पा रही है। होता है एक टाइम में कई चीज़ें आपको मैनेज करनी है। यहाँ पे क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबाना है, एक्सीलेटर भी लेना है, हॉर्न भी मारना है, स्टीयरिंग भी संभालना है, सामने भी देखना है, साइड मिरर में भी देखना है। तो एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी जैसे आपको गाड़ी रोकनी है, सपोज़ करो, पहले तो शीशे में देखो कोई है तो नहीं आपके पीछे। अब वापस आपको क्या करना है, गाड़ी साइड में दबाओ, थोड़ा और दबाओ, अब पूरा क्लच दबाओ फुल। अब धीरे धीरे ब्रेक मारो और क्लच छोड़ना नहीं है, ब्रेक मारो। ठीक है, अभी गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई, गाड़ी स्टॉप हो गई, गाड़ी की 0 स्पीड आ गई। अब वापस इसको न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल हो गई, कैसे पता चलेगा न्यूट्रल है गाड़ी आपकी? हाँ, ये ऐसे चेक करेंगे न्यूट्रल है। अभी आपकी गाड़ी रुक गई, अब आपको बढ़ाना है तो क्या करेंगे इसके लिए? गियर लेंगे फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट गियर लगाइए, फर्स्ट लग गया। अब वापस पहले क्या करना है आपको? ब्रेक छोड़ना है पहले प्रॉपर ब्रेक छोड़ना है। पैर ये नीचे क्यों हटाया आपने? ब्रेक छोड़ने का मतलब क्या होता है? आप रिलैक्स तो नहीं होंगे ना, पैर तो आपका ब्रेक पे ही रहेगा। ब्रेक छोड़ने का मतलब है जो आपने पेंडल को दबा रखा है उसको रिलैक्स करना। आप पैर ब्रेक से थोड़ी हटा सकते हो, या तो आप एक्सीलेटर पे ले जाओ, दो में से एक कंडीशन कर सकते हो। पैर को प्रॉपर आप नीचे नहीं उतार सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको हैबिचुअल होना है। अब आप धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करेंगे, एड़ी नहीं उठने देंगे, और एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप झटके छोड़े थे अभी गाड़ी, अभी इंजन बंद हो जाता। यही कलाकारी है, समझ रहे हैं? तेज़ चलाना और गाड़ी दौड़ा लेना उसको कोई कला नहीं कही जाएगी। अभी अगर मैं क्लच का सहारा नहीं देता तो आपकी गाड़ी बंद हो चुकी थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वापस फिर क्लच दबा के गाड़ी स्टॉप करो, पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक मारो, और गाड़ी इस बार बंद नहीं होनी चाहिए। ये जो आप एड़ी हवा में टांग लेते हो, ये इसकी वजह से। और आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भीड़ में, ट्रैफिक में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप इस चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे तो। गाड़ी भीड़ भी सकती है आपकी, समझ रहे हैं? इस एड़ी को अगर आप सुधार नहीं सकते हैं तो गाड़ी भिड़ जाएगी। इसीलिए कल मैंने आपको बोला था कि आप शूज़ पहन के मत आइएगा, स्लीपर पहन के आइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है। अब आप वापस बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 करके राइट काटो स्टीयरिंग। सामने गाय है, सिग्नल दो राइट का, वेरी गुड, जाने दो। अब धीरे धीरे लेफ़्ट आओ और लेफ़्ट आओ। अब अभी तक आपने पूरा क्लच नहीं रिलीज़ करा है और गाड़ी बढ़े कम से कम 10 मीटर हो गए, 10 मीटर निकल चुकी है। तो गाड़ी 5 सेकंड में प्रॉपर क्लच को रिलीज़ कर देना, तभी तो वो पूरी तरीके से गियर में एक्टिव होगी।
अगर हम किसी को पकड़ के खींच रहे हैं तो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो आप इसमें यही कर रहे हो कि आप उसको पकड़ के खींच रहे हो। अब स्पीड बढ़ाइए। अब इसी गोल चक्कर से वापस आपको गाड़ी यू टर्न मारना है। यू टर्न का मतलब समझते हैं? राइट का सिग्नल दीजिए पहले, और ये गर्दन घुमा के पीछे नहीं देखा जाता। ये साइड मिरर जो आपका लगा है, इसमें ट्रैक्टर दिख रहा है ना आपको, तो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। और क्लच को प्रॉपर रिलीज़ कर दीजिए। क्लच और ब्रेक को दबाना कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे गोल चक्कर से राइट जाना। अब देखो गाड़ी कितना आपने राइट में जगह छोड़ दी। और राइट में हमेशा 2 फीट जगह छोड़ के रखना है। ये वाइट लाइन दिख रही है राइट में, इसको क्रॉस नहीं करना है। लेफ्ट आओ, हाँ बस राइट काटो धीरे धीरे, हाँ जाने दो धीरे धीरे, वापस लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, बस जाने दो। अब स्पीड मेंटेन करो और स्पीड बढ़ाओ। और अब क्या करना चाहिए आपको? हाँ लीजिए सेकंड। अब देखा बाबूजी, आपका पैर ही नहीं आया ब्रेक पे, देख रहे आप हवा में उसको टांगे पड़े हैं। क्या सिखाऊं मैं आपको, बताइए कितना बताऊं? अब पैर तो नहीं पकड़ के मैं आपका खींच सकता हूं, सिर्फ गाइड कर सकता हूं। पिछले हफ्ते से मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूं, जाने दीजिए। जब आप क्लच दबाएंगे तो आपका पैर प्रॉपर ब्रेक पे, आपको हैबिचुअल होना है, ब्रेक के बारे में सोचना है। जब आप ब्रेक के बारे में सोच ही नहीं रहे हो तो आप क्या ब्रेक दबाओगे भाई? जब आपने ब्रेक के बारे में सोचा ही नहीं तो अचानक आपके सामने कोई आएगा तो आप क्या दबाओगे? इमीडिएटली पैर ला सकते हो ब्रेक पे? नहीं ला सकते हो। अभी आपको जूते में अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि आप कितना क्लच दबा रहे हो, कितना छोड़ रहे हो। राइट रखो हल्का राइट। मैंने आपको इसीलिए बोला था, जब मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट का जजमेंट नहीं आता है, उसको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, डे में कराता हूँ तो उसको फिर मैं नाइट में शिफ्ट करता हूँ। जिसको नहीं कुछ समझ में आता, नाइट में चलाना टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, किसी की गलती से किसी की जान चली जाती है। ड्राइविंग इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति जो बाइक से, पैसा गाड़ी सब कुछ है फिर भी बाइक से चल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपको सही टीचर, सही गाइडेंस मिलती है तो चीज़ों को आप समझ जाओगे। और ऐसा नहीं कि आप चला नहीं पाओगे, चलाओगे, लेकिन अभी आपके साथ कुछ गलतियाँ होंगी। मैं वही चाह रहा हूँ कि वो गलतियाँ ना हों। नुकसान किसी का भी हो, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। आप बाकी सही चला रहे हो, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ जब आप अपनी कार में करते हो तो आपका बेटा कुछ बोलता नहीं है, इसलिए नहीं बोलता है, हल्का फुल्का बोलता है। शायद मेरी तरीके से